बहुत बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक कॉमन कंडीशन सामने आती है कि आपके बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस है। पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं कि बेबी ड्यूरिंग डेवलपमेंट कौन से बीमारी से जूझ रहा है। ये हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों है, होता क्यों है, इसका इलाज क्या है, क्या ये जानलेवा बीमारी है? मैं डॉक्टर कल्पेश पाटिल, पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, पुणे। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में से पेशाब की थैली में ना जाना, जिसकी वजह से अगर वहां पे रुकावट है, यूरेटर में रुकावट, तो ये रास्ता फूल जाता है। जब यूरिन वहां पे जमा होता रहता है तो एक पानी की गांठ बन जाती है जो किडनी पे प्रेशर देना शुरू कर। इस कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस डिटेक्ट हुआ है और लाइकर का अमाउंट यूटेरस में एडिक्वेट है तो इमरजेंसी इंटरवेंशन कोई जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर पानी की मात्रा कम हो रही है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ रहा है, तो इन हालातों में कभी कभी इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करके बेबी को डिलीवर्ड आउट किया जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस जब एंटीनेटली सस्पेक्ट होता है तभी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बेबी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। 3 दिन में बेबी कितना यूरिन कर रहा है, कैसे यूरिन कर रहा है, वो देखा जाता है और उसकी कंप्लीट किडनी सिस्टम का असेसमेंट किया जाता है। ब्लड टेस्ट से पता चलता है उसका किडनी फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे सोनोग्राफी किडनी की बता देती है कि किडनी में सूजन कितनी है, दोनों किडनी सही है, दोनों किडनीज में सूजन है, मतलब बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है या सिर्फ एक तरफ हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अगर बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो ये रिफ्लक्स की वजह से भी हो सकता है, मतलब जो पेशाब एक तरफ जानी चाहिए वो उल्टी आके किडनी की तरफ पहुंचती है। इन हालातों में भी यूरेटर का डायलेट होना मतलब हाइड्रो यूरेटर प्रेजेंट होना और किडनी का डायलेट होना मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस होना, या कभी कभी ये दोनों साथ में दिखते हैं जैसे हाइड्रो यूरेटरोनेफ्रोसिस। ये कंडीशंस कभी कभी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कंडीशन में दिखती है, मतलब कभी कभी पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल साथ में अगर है तो बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से दोनों किडनीज की तरफ पेशाब उल्टी जाती है या एक ही किडनी की तरफ पेशाब उल्टी जाती है और वहां पे सूजन दिखना शुरू होता है। इन कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस इमीडिएटली आफ्टर बर्थ डिटेक्ट हुआ है तो बेबी अगर पेशाब अच्छे से कर रहा, इन हालातों में इमरजेंसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, हम इन कंडीशन वेट कर सकते हैं 30 दिन तक। जैसे ही बेबी 1 महीना एज क्रॉस करता है, किडनी का कंप्लीट इवैल्यूएशन करना, फंक्शन वाइज देखना कि दोनों किडनीज कितना % काम कर रही है, वहां पे रुकावट है, कितनी रुकावट, और ऑपरेशन करने की जरूरत इमरजेंसी में है, तुरंत करना है या कुछ वेट करके बाद में कर सकते हैं। ये डिसीजन सब हम 1 महीने बाद किए जाने वाले किडनी स्कैन के आधार पर लिया जाए। ये किडनी स्कैन आपको किडनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बेबी राइट किडनी कितना % काम, लेफ्ट किडनी कितना % काम कर, रुकावट है तो कितना % रुकावट। ये स्कैन किडनी स्कैन करते वक्त और होने के बाद हम डिसीजन लेते हैं बेबी को इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं। हाइड्रोनेफ्रोसिस ये ट्रीटमेंट किए बिना ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसीलिए आपको तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह लेनी चाहिए। एंटीनेटल सस्पेक्टेड हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस सस्पेक्टेड है, पोस्टनेटली डिलीवरी होने के बाद अगर ये कंफर्म हो चुका है कि बेबी को हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो तुरंत बेबी को एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्स चालू करना चाहिए, ताकि जिसकी वजह से जो रेसिडुअल यूरिन है वो इन्फेक्शन ना करे। अगर बेबी को करंट यूरिन इन्फेक्शन होना शुरू हुआ तो इमरजेंसी हाइड्रोनेफ्रोसिस को ट्रीटमेंट देना जरूरी है। सो एज अ पेरेंट अगर आपके बेबी हाइड्रोनेफ्रोसिस डिटेक्ट हुआ है तो तुरंत आप पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह लें। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।